मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। उन्होंने बताया कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दों जैसे पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, कृषि और सहकारिता को सुलझाने के लिए 17 मंत्रालयों के साथ मिलकर काम किया है। खेत से कारखाने तक रोजगार, उद्यमशीलता और खुशहाली के प्लान बने हैं। इसके अलावा उन्होंने विक्रमोत्सव को राज्य का बड़ा उत्सव बताते हुए गृह मंत्री को सूचित करने और 40 साल पुरानी भोपाल गैस त्रासदी से यूनियन कार्बन डाइट कचरे के निष्पादन को पूरा करने की बात कही। हमारी सरकार ये पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बढ़वाने में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में जो गैस त्रासदी के कारण से यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहां स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। इसमें लगभग 87 एकड़ की बड़ी भूमि हमको मिली है जिसमें भविष्य में हम काम कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की पूरी कार्य योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती को नक्सलवादी मूवमेंट से मुक्त कराया है। आज की स्थिति में देश का मध्य प्रदेश वो राज्य हुआ है जहाँ नक्सलवादियों की तमाम प्रकार की गतिविधियों को हमने विराम लगाया है। इसको लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने वाला अगर कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे बेगा महोत्सव के माध्यम से बालाघाट में एक बड़ा आयोजन किया जाए और उस आयोजन के माध्यम से हम अपने इस पूरे लंबे समय तक जिसने नक्सलवाद का दंश भोगा ऐसे क्षेत्र के समग्र विकास के ऊपर भी माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। ऐसे विस्तार से कई विषयों को लेकर हम आए थे। आज हमने उनसे मुलाकात भी की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण दिया है, वो मध्य प्रदेश की यात्रा पे आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें और हमारे राज्य के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं पे सरकार जो काम कर रही है उसकी प्रगति, साथ ही मध्य प्रदेश संगठन आधारित प्रदेश है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनको अपने राज्य की इकाई के कामों के बलबूते पर राज्य के दौरे का निमंत्रण दिया। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको होली के पावन पर्व की अग्रिम बधाई।